छलित मतलब छलते भी हैं, कलाएं भी करते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, छलित बलित बलवान हैं, चकित आदि अनेकों प्रकार के ध्येय नेत्र हैं, परंतु ये प्रेमी जनों के हृदय में गहरी चोट करते हैं। जब भगवान के नेत्र, भगवान तरह तरह के अपने जो भाव हैं अपने नेत्रों से वर्णन करते हैं, तो यहाँ के इस भाव का वर्णन है डर का। तो माता यशोदा क्या हुई, परेशान हो गई, अपने बच्चे को परेशान देखकर माता यशोदा परेशान हो गई। तो भगवान तो भीत होकर भागते हुए भगवान है, अपूर्व झांकी है, बहुत सुंदर है कि डरे हुए भगवान भाग रहे हैं सॉरी, डरे हुए भगवान भाग रहे हैं, माता यशोदा पीछे छड़ी लिए भाग रही है। तो भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि माता यशोदा को ऐसा देखकर माता यशोदा ने जब ये देखा तो अपूर्व झांकी है, बहुत सुंदर झांकी है, कान्हा भाग रहे हैं, रुनझुन पायल बज रही है उनकी, माता यशोदा उनके पीछे भाग रही है, माता यशोदा का पूरा श्रृंगार हिल रहा है। पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि माता यशोदा कोई ऐसे दुबली पतली सी नहीं है, अच्छी खासी है, और जब वो भाग रही है कान्हा के पीछे तो उनके बालों का श्रृंगार गिर रहा है, फूल गिर रहे हैं, उनके सब हिल रहा है, सारी मालाएं हिल रही हैं, करधनी हिल रही है, सबसे रुंझुन रुंझुन आवाज़ हो रही है, भगवान की पायल की आवाज़ हो रही है, इतना अपूर्व सुंदर झांकी है। तो ऐश्वर्य तो मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर नौछावर करके ब्रज के बाहर ही फेंक दिया है। अब भगवान का ऐश्वर्य यहाँ कहाँ है? हम लोग सब जानते हैं कि भगवान तो ऐश्वर्य से युक्त हैं, सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं, लेकिन वही भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, माता यशोदा से डर के मारे भाग रहे थे, उनकी छड़ी से डर रहे थे। तो अब ऐश्वर्य ब्रज में कहाँ है भगवान? अगर भगवान का ऐश्वर्य वहाँ पे भगवान दिखाते तो क्या माता यशोदा छड़ी लेके भागती? किसी की हिम्मत है? अपने से जरा भी कोई सीनियर हो या बड़ा हो तो हमारी ऐसी हिम्मत नहीं होती कि हम उनको डराएं, डर के मारे हमारा खुद का हाल बुरा होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, माता यशोदा, क्षमा कीजिए, माता यशोदा जो है जब छड़ी लिए भाग रहे हैं तो कह रहे हैं कि ब्रज में भगवान ने कभी अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाया, ऐश्वर्य नहीं दिखाया, इसीलिए गोप गोपी, ग्वाले, माता यशोदा, नंद बाबा, दाऊ जी इत्यादि सबने ये सब लीलाएं करी, वरना ये सब लीलाएं नहीं होती। क्योंकि अगर ऐश्वर्य तो भगवान को भगवान को भगवान मानकर फिर क्या होता, उनकी बस आरती उतारी जाती, उनके प्रति प्रेम भाव ना होकर आदर भाव ही रह जाता। तो आदर भाव नहीं है यहाँ पे। क्या है, माता यशोदा का एकदम नित्य संबंध है भगवान से, कि जैसा माता और बालक के बीच में होता है वही संबंध है। तो जैसे कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते, मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए क्या उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है? भगवान के पास तो सुदर्शन चक्र है, मैया की छड़ी से डर रहे हैं। अब ये सब लीला, अगर वो सुदर्शन चक्र निकाल लेते तो क्या ये लीलाएं होती? ये लीला ना होती। तो इसीलिए भगवान अपने आप को भी आनंद कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं, आह्लादिनी शक्तियां, माता यशोदा भी उनमें से एक शक्ति है, क्योंकि भगवान को आनंद दे रही है। तो भगवान की यह भयभीत मूर्ति कितनी मधुर है, धन्य है इस भय को, इस भय को भी धन्य है। देखिए कि अगर हम देखें ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोष्ठीश्व शेष वसुदादि विभूति भिन्नम
तद ब्रह्म निष्कमलं तमशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का जो ऐश्वर्य, भगवान की जो लालिमा, जो उनकी रोशनी है, एक आम शब्दों में हम समझे तो वो सारे में फैली हुई है, अखिल ब्रह्मांड में फैली हुई है। हम देख रहे हैं, हम किसकी रोशनी में, कितनी एक भी ट्यूब जल रही है यहाँ पर, परंतु हमें इतनी रोशनी है, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। इससे हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। भले से हमें कई बार चश्मा लगा के देखना पड़ता है क्योंकि दृष्टि कमज़ोर है, परंतु रोशनी की कोई कमी नहीं है। तो उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं, शिव जी स्वयं, यह कोई भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। भगवान की इतनी प्रभा है, इतनी रोशनी है, इतनी शक्तियाँ हैं कि उसके अंदर कोई भी आराम से प्रवेश नहीं कर सकता है। परंतु जब भगवान लीलाएं करते हैं, प्रेम में लीलाएं करते हैं, जब भगवान प्रेम पाश में बंध जाते हैं तो वो ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, वो ऐश्वर्य को याद भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो ऐश्वर्य को याद करेंगे तो फिर ये लीलाएं नहीं हो सकती। ये बात हमें समझनी चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे भगवान के साथ संबंध, परंतु अगर हम इतना भगवान से प्रेम करेंगे तो हम भी एक दिन आ सकता है कि हम भी भगवान को भगवान न समझकर किन्हीं 5 रसों में अपने आप को उनसे बांध लें, और जब हम उनसे बांध लेंगे तो वो है प्रेम की पराकाष्ठा। दैट इज द सुप्रीम लेवल ऑफ लव दैट वी कैन हैव फॉर कृष्णा। That is the love that we need to have for Krishna. That is the love that we must crave for Krishna. That we have a relationship with Him, जहाँ पर भगवान और भक्त दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। भगवान भक्त के लिए, भक्त भगवान के लिए, दोनों आपस में एक दूसरे को प्रेम देने के लिए लगे हुए हैं। तो मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया और अधिक ही भयभीत पाया, रोते हुए देखा। भगवान रोने लगे, डर के मारे भगवान रोने लगे। रोने लगे तो क्या हुआ, आंसू गिरे। आंसू गिरे तो क्या, सारा उनका काजल फैल गया। कितने सुंदर लग रहे होंगे, कभी विचार करके आंख बीच के देखिए तो कितने प्यारे लग रहे होंगे कि काजल फैला हुआ है, भगवान रो रहे हैं, सब बाल फैले हुए हैं क्योंकि भाग रहे हैं ना, माँ से डर के भाग रहे हैं, तो काजल फैला हुआ थोड़ा। तो फिर माता ने सोचा छड़ी को तो फेंक दिया जाए क्योंकि मेरा काना बहुत डर गया है, अब जरा डांट डूट के ही इसको समझाया जाए। छड़ी माता ने फेंक दी। माता को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा बालक इतना ज़्यादा परेशान है, तो माता ने छड़ी फेंक दी और डांटना समझाना शुरू करा कि देखो बेटा, तुम ये क्या रोज़ रोज़ करते हो, सब जगह से मेरी को शिकायत भी मिलती है, तुम मक्खन चुराते हो, मटकी फोड़ते हो, यहाँ घर में भी करते हो, बाहर भी करते हो, सब जगह से मुझे शिकायतें आती हैं, बेटा ऐसा मत किया करो। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, माँ ने डांटा, अरे अशांत प्रकृति, मतलब चैन नहीं है ना भगवान को, आराम से बैठते नहीं है, कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं। अशांत प्रकृति वानर बंधो, क्योंकि माँ ने देखा था कि वो वानरों को मक्खन खिला रहे हैं। मटकी स्फोटक, मटकी फोड़ने वाले हैं, अब तुझे मक्खन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि माँ ने ये मन में सोचा कि अब छड़ी को तो छोड़ देती हूँ, लेकिन इसको इस उखल से बांध देती हूँ। अगर बांध दूंगी तो कहाँ जाएगा? बंधने के बाद तो कहीं जा नहीं सकता। तो आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी कि ना तो तू ग्वाल बालों के साथ खेल ही सकेगा, ना ही माखन चोरी आदि उधम ही मचा सकेगा। तो भगवान कहते हैं, अरे मैया मोहि मत मार। माता ने कहा, यदि तुझे पिटने का डर इतना ही था तो मटका क्यों फोड़ा? हम कहते हैं ना, ये तो तेरे को पता था कि तू कुछ बदमाशी कर रहा है, पता तो था लेकिन फिर भी किया। तो माँ कहती है, अगर तुझे पता ही था कि तू मटकी फोड़ेगा और मैं तुझे डांटूंगी तो तूने ऐसा क्यों किया? तो भगवान कहते हैं, आगे से कभी नहीं करूँगा, आगे कभी इस तरह की कोई शैतानी करूँगा नहीं माँ, तो तुझे दुखी नहीं करूँगा, लेकिन देख तू जो भी डांट फटक रही है ना मेरे को, अभी तू छोड़ दे मेरे को। तो माँ ने क्या किया, छड़ी तो छोड़ दी और भगवान को बांधने का जब सोचा तो
मैया जब मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया और अधिक ही भयभीत पाया, रोते हुए डरे हुए काजल पहला थोड़ा धमकाने लगे। ब्रह्मा जी शिव जी सदैव तप और सेवा से यमराज से भगवान को नहीं पा सकते, लेकिन माता ने क्या अपने प्रेम से उनको बांध लिया। यमराज हम लोग सब जानते हैं कितने शक्तिशाली हैं और सबको भयभीत करते हैं, परंतु यमराज जी ने अपने दूतों को, यमदूतों को क्या कहा था? अगर हम अजामिल की कथा में जाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यमराज जी ने अपने सारे यमदूतों को कहा था कि तुम कभी भी विष्णु भक्तों के पास मत जाना। उनको सचेत किया था, मना किया था। हम लोग सब जानते हैं अजामिल की कथा में, अजामिल ने नारायण नारायण बोला और विष्णुदूत आ गए और साथ में यमदूत भी आ गए, और उनके बीच में जो चर्चा है उसमें नहीं जाएंगे, परंतु यमराज जी ने अपने दूतों से कहा कि जो भी भगवान के भक्त हैं उनको तुम छू नहीं सकते हो। यू आर नॉट अलाउड टू टच देम, यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग देम हियर, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो यमराज जी भगवान से क्या करते हैं? डरते हैं, परंतु यहाँ पर भगवान किससे डर रहे हैं? मैया यशोदा से। तो यमराज अधिक शक्तिशाली होकर भी डरते हैं। अजामिल की कहानी में हम जाएंगे तो ये सब हम देख सकते हैं, लेकिन कृष्ण इस टाइम किस पर आश्रित हैं? माता यशोदा के ऊपर आश्रित हैं। जिन पर सब कुछ आश्रित है उन पर वह खुद किस पर आश्रित हैं इस वक्त? माता यशोदा के ऊपर आश्रित हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हुए कहते हैं, भगवत गीता का श्लोक का वर्णन करते हैं, जिसमें कि 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम उत्तमम। हम लोग ने इस श्लोक पर चर्चा करी है कि भगवान कौन है? परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म मतलब द ग्रेटेस्ट, सबसे उच्च है, उनका स्थान सबसे उच्च है। और ब्रह्म संहिता में फिर क्या एक श्लोक आता है, 33 नंबर श्लोक, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आध्याम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम। जो उनके भक्त हैं उनके लिए भगवान अदुर्लभ है, यानी कि दुर्लभ नहीं है। वेदेषु दुर्लभम, वेदों का ज्ञान करके उनमें जितनी तप, ध्यान, ज्ञान सबको भी अर्जित करने के बाद भी, वेदों में जो भी कुछ लिखा है वह सब कुछ फॉलो करने के बाद भी हम भगवान को नहीं पा सकते। परंतु यदि हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान की निष्काम भाव से, अनअलॉयड डिवोशन, श्रील प्रभुपाद हमेशा समझाते हैं, अनअलॉयड डिवोशन के साथ भगवान की सेवा करते हैं तो अदुर्लभम आत्मभक्तों, ऐसे भक्त के लिए भगवान फिर दुर्लभ नहीं है। ऐसे भक्त के भगवान प्रेम पाश में बंध जाते हैं, ऐसे भक्त के लिए भगवान कतई दुर्लभ नहीं है। वात्सल्य स्नेह के कारण छड़ी छोड़ दी और सोचा कि अब भगवान को रस्सी से ऊखल पे बांध दिया जाए। तो भगवान ने अपनी लीलाओं से यह पहले भी स्थापित किया था कि उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो असीमित हैं। पूतना का वध किया, ये सब इस लीला से पहले की बात है। तृणाव्रत का वध किया, शक्तासुर का वध किया, ये सब भगवान ने अपनी शक्तियां तो दिखा दी थी अच्छी तरह से ये सब वध करके, परंतु ये सब शक्तियां दिखाने के बाद भी माता की छड़ी से भयभीत है, माता की छड़ी से बहुत भयभीत है। अब भगवान ने अपनी और शक्ति का प्रदर्शन किया तो क्या होगा? माता भयभीत हो जाएंगी। तो भगवान ने सोचा नहीं, ये मुझे नहीं करना है, माँ बहुत श्रम कर रही है, तो अब भगवान चाहें और भक्त की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान फिर बंध जाते हैं, फिर भगवान बंध जाते हैं।
तो कहते हैं अब भगवान ने अपनी और शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हुए सोचा कि अब जब तक मैं नहीं चाहूँगा तो माता मुझे बांध नहीं पाएगी। अब माता ने क्या किया, रस्सियाँ बटोरनी शुरू करी, इकट्ठी करनी शुरू करी। रस्सियाँ जो हैं वो पहले तो घर की ली। ये हम सब जानते हैं कि 2 उंगली हमेशा रस्सी छोटी पड़ जाती थी, ये हम सब जानते हैं। तो माँ ने पहले घर की रस्सी इकट्ठी करी, वह छोटी पड़ गई। पूरे गांव की, पूरे ब्रजधाम की रस्सियाँ इकट्ठी करी, हर बार कुछ भी करे छोटी पड़ जाती। अब ये सारी जब लीलाएं हो रही थी तो यशोदा माता की सखियाँ यानी सारी गोपियाँ खड़ी हुई देख रही थी और देखते हुए क्या मन में क्या विचार कर रही थी। है तो मुट्ठी भर की कमर जिसमें कितनी रस्सी चाहिए। भगवान कृष्ण कितने साल के होंगे, 7-8 साल के होंगे, इसमें कितनी कमर होगी, कितने भी तंदुरुस्त होंगे भगवान, 2 फुट 2.5 फुट, इससे ज़्यादा तो रस्सी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो सारे गांव की रस्सी इकट्ठी हो गई, फिर भी माता यशोदा भगवान को उखल से बांध नहीं पा रही थी। क्या होता था हर बार, 2 उंगली कितनी होती है, हार्डली, रस्सी छोटी पड़ जाती है। तो यहाँ पर भक्तों का कहना है इस बात को समझाने के लिए कि हम अपने गुणों से, जब हम सतोगुण में रहते हैं यानी कि एक ही गुण, रजोगुण और तमोगुण से दूर हट जाते हैं, तो ये जो 2 उंगल हैं ये है रजोगुण और तमोगुण। इससे हमें दूर भागना है जिससे कि हम शुद्ध सतोगुण में स्थित होकर भगवान को अपने प्रेम पाश में बांध सकें। इसका एक ये तात्पर्य है। माता के लिए कहते हैं कि जब माता ये सब भूल गई कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, नहीं, माँ को अभी ये सब कुछ भास नहीं है इस प्रकार का कोई भी, तब भगवान ने उनके प्रेम पाश में बंधना अपने आप को बांध दिया। तो ये बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, इसमें अभी एक्चुअली जाएंगे नहीं, अगली बार फिर से इसको थोड़ा सा और ध्यान से करेंगे। और फिर श्रील प्रभुपाद क्या समझाते हैं कि कलयुग में अगर हम लोग भागवतम में भगवान श्रील प्रभुपाद के सारे एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद इतने दयालु हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हर जगह उनका सिर्फ एक ही ध्येय रहता है कि किसी तरह ये बात हमें समझ में आ जाए कि हमारा भगवान से नित्य संबंध है और हम भगवान के साथ 5 गुणों में, 5 रसों में किसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। गुणों में नहीं, गुण गलती से बोला, रसों में किसी प्रकार से जुड़ सकते हैं तो ही हमारे जीवन की सफलता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक का विवेचन करते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्रह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अदा। अर्थात भौतिक इंद्रियां भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण एवं लीला को नहीं समझ सकते। अगर हम अपने दिमाग से समझना चाहेंगे तो हम नहीं समझ सकते, ज्ञान से नहीं समझ सकते। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, हम नहीं समझ सकते। जब जीव कृष्ण भावना भावित होकर अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाता है, अर्थात उनके नामों का जप और प्रसाद सेवन से जिह्वा को शुद्ध करता है, तब वह भगवान कृष्ण की तत्वतः समझ सकता है। तब वो भगवान कृष्ण को समझ सकता है कि भगवान कृष्ण को क्या चाहिए। भगवान कृष्ण हमारे सिर्फ हमारे प्रेम को चाहते हैं, हमारी सेवा को देखते हैं। हम कैसे दिखते हैं, कितने ऐश्वर्य से उनकी सेवा करते हैं, 56 भोग लगाए हैं, नहीं, भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान क्या देखते हैं यहाँ पे? भगवान ने ये देखा कि माता यशोदा जो है वो अपने प्रेम में उनके पीछे भाग रही है। उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या
कि माता यशोदा मेरे पीछे छड़ी लेके भाग रही है, इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी। अगर हम भौतिक जगत में देखते हैं तो कोई अगर किसी का उच्च थोड़ा स्थान है, कोई थोड़ा ज्ञानी है, उससे कुछ कह दिया जाए तो कितना ऑफेंड हो जाता है, नाराज़ हो जाते हैं, मनाते रहिए फिर उनको। तो यहाँ तो माता यशोदा भगवान के प्रेम पाश में बन के स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अब माता यशोदा ने बहुत श्रम कर लिया है। माता यशोदा का पसीना छूट रहा था। भागवतम में लिखते हैं क्योंकि भारी शरीर है, भाग रही है अब उनके पीछे पीछे, तो क्या होगा, पसीना छूट रहा है, बाल फैल रहे हैं, कुछ उनको होश नहीं है और वो भगवान के पीछे भाग रही है। जब यह सब देखा भगवान ने तो भगवान स्वयं ने कहा चलो अब माता यशोदा मैया तुम मुझे बांधो। भगवान खड़े हो गए, फिर देखा कि 2 उंगल सब कुछ छोटा पड़ते जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। अब भगवान जो कि भगवान जिनके बारे में लिखते हैं कि आत्मा आराम होने पर भी भूखे हैं, उनको भूख लगती है। भगवान के विषय में हम सब जानते हैं कि भगवान आत्मा राम है, स्वयं अपने लिए सब कुछ, भगवान का सब कुछ करा हुआ है, हम उनको क्या दे सकते हैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। एक बड़ा सुंदर भजन की लाइन सडनली मुझे याद आ रही है, बड़ा हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, बड़ा हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं। तो भगवान कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। यहाँ माता यशोदा क्या ले जा रही है भगवान की सेवा में, छड़ी। माता यशोदा अपने प्रेम पाश में बांध रखा है ना उनको, तो छड़ी ले जा रही है। हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि कोई वस्तु ऐसी किससे हम भगवान को खुश करें, क्योंकि भगवान की ही तो सारी सृष्टि है, उनमें से उनको हम क्या दे सकते हैं। हमारे पास देने के लिए मात्र भगवान के लिए एक प्रेम है, सिर्फ प्रेम। वो अगर हमने भगवान को अर्पित कर दिया अपने हृदय से तो भगवान हमारे प्रेम पाश में बंध जाएंगे, वरना हमारी कहीं किसी तरह कोई सदगति नहीं है। तो कहते हैं कि आत्मा राम होने पर भी भगवान का भूख लगना, पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहना। भगवान को किस चीज़ की आवश्यकता है, अतृप्त है फिर भी, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं कि हम सारे जो जीव यहाँ इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि हम सब वापस उनके धाम को पहुँच जाएं। भगवान इसीलिए सब रिझाने के लिए हमें लीला कर रहे हैं, हम उन्हें क्या रिझाएंगे, हम रीझ जाए उनसे वही बहुत है। और फिर शुद्ध सत्व स्वरूप होने पर भी क्रोध आना। भगवान को यहाँ दिखाया ना, गुस्सा आ रहा था कि माता यशोदा ने छोड़ दिया, दूध नहीं पूरी तरह से पिलाया और छोड़ दिया, तो भगवान को गुस्सा आया तो मटकी फोड़ी। अब भगवान को क्या क्रोध आता है, शुद्ध सतोगुण में स्थित से ऊपर स्थित है भगवान, तो वहाँ पर क्रोध की कोई जगह नहीं है। फिर क्या है, स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना। हम सब जानते हैं भगवान को माखन चोर के नाम से। भौतिक जगत में किसी को चोर कह दे तो